सास की किन्नर बहू। आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन अर्जुन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम मेरी हकीकत के बारे में जानते हो। तुम्हें आगे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी करता हूँ और कल भी करता रहूंगा। क्या तुम मेरा साथ निभाने के लिए तैयार हो? आयशा रोने लगती है और रोते हुए अर्जुन से कहती है, अर्जुन, एक बार और सोच लो। क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? बाद में ऐसा ना हो कि तुम्हें मुझसे शादी करके कोई पछतावा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मुझे तुम्हारी सच्चाई से कोई परेशानी नहीं है। चलो अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अर्जुन आयशा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर में ले जाता है, जिसके बाद वो मंदिर में आयशा की मांग भर देता है और भगवान के सामने 7 वचनों का वादा करता है। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इन 7 वचनों का वादा मरते दम तक निभाता रहूंगा। ऐसा सुनकर आयशा को बहुत खुशी मिलती है और वो अर्जुन को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अर्जुन आयशा को अपने घर ले जाता है। जैसे अर्जुन की माँ कौशल्या आयशा को देखती है, वो गुस्से से अर्जुन से कहती है, अरे, ये तो वही किन्नर है जो हमारे इलाके के रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगती है। तू इस किन्नर से शादी करके आया है। अरे, तूने ये कैसा अनर्थ कर दिया? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? नहीं माँ, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ। आज से आयशा आपकी बहू है। हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। अर्जुन, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू एक किन्नर से शादी कैसे कर सकता है? जल्दी जा और इसे अभी के अभी इसके घर छोड़ कर आ। मैं इसे अपनी बहू स्वीकार नहीं कर सकती। माँ, अगर आयशा के लिए इस घर के अंदर कोई जगह नहीं है तो मैं भी इस घर के अंदर नहीं रहूंगा। जहां आयशा रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। कौशल्या को न चाहते हुए भी आयशा को घर में लेकर आना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो अर्जुन घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, आयशा घर के सभी कामों को कर लेती है और सबके लिए नाश्ता बना लेती है, जिसके बाद वो नाश्ता बनाकर नाश्ते की टेबल पर लगा देती है और सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। इतना अच्छा नाश्ता देखकर अर्जुन बहुत खुश होता है और आयशा से कहता है, अरे आयशा, तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुम्हें तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तभी वहां पर कौशल्या पहुंचती है और खाना देखकर कहती है, अरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में जाने की? मेरी पूरी रसोई तूने अपशगुन कर दी। लेकिन माँ जी, मैंने तो केवल रसोई में खाना ही बनाया है। इसमें रसोई अपशगुन कैसे हो सकती है? अरे, तू एक किन्नर है। अभी तो मेरी रसोई अपशगुन हो गई है, लेकिन याद रखना, तू मेरी रसोई में दोबारा नहीं घुसना। ऐसा कहकर कौशल्या वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद अर्जुन आयशा से कहता है, अरे मेरी आयशा, मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। जरा वो मुझसे नाराज हैं इसलिए तुम्हें उल्टा सीधा कह रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करना शुरू कर देंगी। मैंने आपको कहा था कि कोई भी हमारे इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगा, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आयशा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता और तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम्हें इस समाज के साथ साथ इस घर में भी इज्जत जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर अर्जुन अपने काम पर निकल जाता है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कौशल्या आयशा को खरी खोटी सुनाती रहती है, जिसकी वजह से आयशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इतनी बातें सुनने की वजह से एक दिन आयशा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा बुखार हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने कमरे में बिस्तर के अंदर ही पड़ी रहती है। तभी घर की नौकरानी कौशल्या के पास आती है और उससे कहती है, अरे भौजाई, दीदी को बहुत ज्यादा बुखार आ गया है, जरा उन्हें डॉक्टर को दिखा लाओ। क्या कहा? उस किन्नर को बुखार आया है? इसका मतलब उसके मरने के दिन आ गए हैं। अरे चलो, अच्छा है, मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये तो खुशी की बात है। भौजाई, आप ये कैसी बातें कर रही हो? वो भी तो एक औरत है। अगर आप एक औरत का दर्द नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? अरे वो औरत नहीं,
वो तो एक किन्नर है। अब जा, मेरा दिमाग खाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दे। बेचारी आयशा बुखार में पड़ी रहती है, लेकिन कौशल्या उसको एक बार भी नहीं देखती। जब शाम को अर्जुन काम पर से वापस आता है तो आयशा की ये हालत देखकर वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जिसके बाद उसे दवाई दिलवाता है और कुछ ही दिनों में दवाई खाकर आयशा ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद आयशा घर के काम दोबारा से करना शुरू कर देती है। उसे काम करता हुआ देख कौशल्या उससे कहती है, करम जली कहीं की, पता नहीं कैसे बच गई। इससे अच्छा होता कि मर जाती, कम से कम मुझे इससे छुटकारा तो मिल जाता। आयशा ये सब सुन लेती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन वो अर्जुन के बारे में सोचकर चुपचाप काम करती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से कौशल्या चक्कर खाकर गिर जाती है। उस दिन घर पर कोई नहीं होता और आयशा ये देखकर तुरंत कौशल्या के पास जाती है और उसे उठाकर किसी तरह बिस्तर पर लेटा देती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, आप बस आराम कीजिए। आयशा कौशल्या के हाथ पैर दबाती रहती है और उसकी बहुत सेवा करती है, जिसके बाद डॉक्टर कौशल्या का चेकअप करने के लिए पहुंच जाते हैं। चेकअप करने के बाद कौशल्या कुछ दवाइयां लिखकर आयशा को दे देते हैं। आयशा तुरंत जाकर उन दवाइयों को लेकर आती है और अपनी सास कौशल्या को खिला देती है, जिसके बाद कौशल्या अगले दिन सुबह तक ठीक हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने बेटे अर्जुन को अपने सामने देखती है। अरे बेटा, तूने तो आज मुझे मरते मरते बचा लिया। अगर तू ना होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब अर्जुन ये सुनता है तो वो अपनी माँ को हकीकत बताता है कि कैसे आयशा ने उसकी बीमारी में उसकी मदद की और उसको मौत के कुएं से बाहर निकाला। ये सुनने के बाद कौशल्या को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो तुरंत आयशा को बुलाती है और उससे कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और तुझे हमेशा बुरा भला कहती रही। आज मुझे अपनी गलती का एहसास है, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाली? आप तो मेरी माँ जैसी हो। आपने मुझे बहू स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। उस दिन के बाद से कौशल्या आयशा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है और उसे एक बहू का दर्जा भी देती है। भिखारन बनी बहू। अरे अतुल, आज इतनी सुबह सवेरे तैयार हो गया? हाँ माँ, आज बहुत बड़े तबके के क्लाइंट के साथ में मेरी मीटिंग है, इसलिए समय से पहले ही पहुंचना पड़ेगा। जरा जाते हुए मुझे रास्ते में मंदिर छोड़ देगा क्या? हाँ माँ, चलिए। सुनंदा के बेटे अतुल का नाम शहर के जाने माने बड़े बिजनेसमैन की श्रेणी में शुमार था। उनके घराने में किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी घटी ना थी। अतुल अपनी माँ सुनंदा को मंदिर की सीढ़ी पर ड्रॉप करके चला जाता है। बाय माँ। बाय बाय सन, जल्दी से माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ, वरना भक्तों की भीड़ बढ़ जाएगी। सुनंदा मंदिर में पूजा अर्चना करके जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि एक भिखारन, जिसकी दशा बड़ी बुरी थी, उसकी सूरत भी भूख के मारे कुम्हला चुकी थी, सुनंदा के पांव पकड़कर कहती है, मेम साहब, कुछ खाने को दे दो। पिछले 3 दिनों से मेरे पेट में खाने का एक दाना भी नहीं पड़ा। भूख से मेरी अंदरूनी अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं। इस भिखारन की भूख मिटाने को कुछ दे दो। सुनंदा गुस्से से भौं चढ़ाकर भिखारन को झकझोरते हुए बिगड़े बुरे स्वर में फटकारती है, बेड़ा गर्ग हो तेरा भिखारन। रईस लोग दिखते नहीं कि पैसे ऐचने के लिए पाँव में पड़ जाते हो। चल भाग यहाँ से। सुनंदा के शब्द सुनकर उस भूखी भिखारन की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। सुनंदा टैक्सी में सवार होकर अपने घर लौट आती है। अगली सुबह संयोगवश सुनंदा का बेटा अतुल मंदिर के पास से गुजरते हुए गाड़ी रोककर कहता है, माता रानी की दया से कल की मीटिंग सक्सेसफुल रही, माथा टेकाता हूँ। अतुल जैसे ही कार से निकलते हुए अपने कदम मंदिर की पहली सीढ़ी पर धरता है, भिखारन उसके पास आकर कहती है, साहब, मुझ बेबस भिखारन पर तरस खाओ, कुछ खाने को दे दो। भगवान तुम्हें मुझ भिखारन का पेट भरने का प्रतिफल जरूर देगा। ये कहते हुए भिखारन अतुल की बाहों में बेहोश हो जाती है। अतुल उसके मुंह पर पानी की छींटे मारता है कि भिखारन के भेष में उसका चेहरा पीला सोने की भांति चमकने दमकने लगता है। कितनी सौम्य और सुंदर है ये, जाने भाग्य ने इसे भिखारन की उपाधि कैसे दे दी। सुनो, क्या तुम ठीक हो? हाँ साहब। अतुल अपनी जेब टटोलते हुए पर्स से कुछ पैसे निकालकर भिखारन को दे देता है। ये लो, इससे कुछ खरीद कर खा लेना।
शुक्रिया साहब। अतुल सारे रास्ते भिखारन के बारे में ही सोच रहा था। उसके मन में उस भिखारन की छवि गहरा आकार ले चुकी थी, जिस कारणवश अगली सुबह वह फिर मंदिर में माथा टेकने के बहाने आकर उस भिखारन को अक्सर पैसे देता। फिर एक रोज भिखारन उससे पूछती है, साहब पिछले 15 रोज से आप मुझे ही खा लेने का पेट भरने के लिए पैसे दे जाते हैं। मैं इसे क्या समझूं? आपकी नेक दिली या फिर आपका मुझ भिखारन के प्रति दया भाव? चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे सारे सवालातों के जवाब मिल जाएंगे। अतुल उसे अपनी कार में सवार करके घूमता है। कई घंटे बीत जाते हैं। एक बात कहें, सवेरे से कैसे सांझ ढल गई पता ही नहीं चला। मैं यही सुनना चाहता था, क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ सफर करके समय का एहसास नहीं होता। अतुल सुनसान सड़क पर कार रोककर हाथ बढ़ाकर पिया को बाहर बुलाकर हिचकते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम पिया है, मगर मेरी पहचान सिर्फ एक भिखारन की है। बचकाने में ही माता पिता को खो दिया, फिर पेट की आग बुझाने के पड़ाव ने भिखारन बना दिया। पिया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुमसे शादी करके जिंदगी भर के लिए तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। ये सुनकर भिखारन की आंखें डबडबा जाती हैं, जिसके बाद दोनों साधारण तौर से एक मंदिर में शादी करके दंपत्ति बनते हैं और अतुल पिया के साथ घर पहुंचता है, जहां दरवाजा खोलते ही सुनंदा के होशो हवास उड़ जाते हैं। ये तो वही भूखी भिखारन है जो मंदिर के बाहर मुझसे टकराई थी। माँ, अब से पिया भिखारन नहीं बल्कि आपकी बहू है। बौरा गया है क्या अतुल बेटा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? मैं इस भिखारन को सातों काल में अपनी बहू नहीं स्वीकारूंगी। माँ, अग्नि को साक्षी मानकर मैंने पिया को अपनी पत्नी स्वीकारा है। यही आपकी बहू है और भावी भविष्य में भी यही आपकी बहू रहेगी। ये सुनकर सुनंदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वह तिल मिलाकर पांव पटकते हुए कमरे में चली जाती है। मुझ बैरन के कारण आप माँ बेटे के बीच बात बिगड़ गई है। पिया, तुम खुद को दोषी करार मत दो। माँ भी गुस्से में है, शांत होने के बाद तुम्हें स्वीकार कर लेंगी। अतुल पिया को कमरे में ले जाता है। अगली सुबह अतुल देर सवेर दफ्तर चला जाता है। सांझ को लौटता है। पिया, माँ तुम्हारे पास आई थी? जी नहीं, उन्होंने खुद को कल रात से ही कमरे में बंद किया हुआ है। ये लो, तुम्हारी खातिर कुछ सामान लाया हूँ। मैं माँ से मिलकर आता हूँ। अतुल के दरवाजा खटखटाते ही सुनंदा कहती है, दरवाजा खुला है अतुल। माँ, मेरी आंखों में देखिए, आपके बेटे की खुशी पिया के साथ है। उसे अपनी बहू मान लीजिए माँ। याद है, पिताजी अक्सर कहते थे कि किसी अनाथ यतीम का हाथ थामने वाला एक सर्वोत्तम शख्स कहलाता है। पिताजी के लिए ही पिया को बहू मान लीजिए माँ। अतुल, तू जानता है ना, तेरी आंखों में आंसू मुझे गवारा नहीं। ठीक है, मान लिया मैंने पिया को बहू। तेरी खुशी में मेरी खुशी है। अतुल को इस बात की जरा सी भी खबर नहीं थी कि उसकी माँ सुनंदा झूठा स्वैंग रच रही है। अगले दिन, माँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। कुछ देर बाद, अरे ओ मेरी भिखारिन बहू, चल जल्दी से मेरा और मेरी बेटी न्यासा का खाना परोस। अरे अब घूरती रहेगी या खाना देगी? जी परोसती हूँ। देख ले न्यासा बेटी, इस भिखारन ने कितना लंबा हाथ मारा। कहाँ तो कल तक मंदिर की सीढ़ियों में भिखारन का मैला कुचला भेष धरे रहती थी, और आज मेरे बेटे के बदौलत इसकी जात ही बदल गई है। कुछ देर बाद, अरे ओ मेरी भिखारन बहू, ये क्या बेवकूफी कर रही है? माँ जी, अपने लिए खाना परोस रही हूँ। मेरी भिखारन भाभी, ऑलरेडी पहले हमारा ये बचा कुचा खाना खाओ। न्यासा, ये तो जूठन है। वाह वाह, भिखारन से बहू बने 2 दिन भी नहीं हुए और नखरे करने लगे। अरे याद कर, जब भिखारन थी तो तुझे ये जूठन भी नसीब ना होता था। सच कह रही है सासू माँ, भला मुझ भिखारन की क्या औकात। पिया बिना बात आगे बढ़ाए अपनी सास और ननद का जूठन बटोर कर एक ही थाली में करके जैसे टेबल पर बैठने वाली होती है कि न्यासा एक एक कुर्सी पीछे सरकाती है। अब क्या हुआ न्यासा? अरे ओ मेरी भिखारन बहू, तेरी औकात इतने महंगे टेबल पर बैठकर खाने की नहीं है। ये थाली उठा और जमीन पर बैठकर खा। सास और ननद का बुरा बर्ताव देख पिया बिलखती हुई खाना खाती है। समय गुजर जाता है। दोनों माँ बेटी किसी न किसी बहाने पिया को उसकी बीती भिखारन की जिंदगी याद दिलाते, मगर एक रात सुनंदा तेज बुखार से तप रही होती है। तभी करहाने की आवाज सुनकर पिया उसके पास आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो? अरे ओ मेरी भिखारन बहू, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया। न्यासा, उठना बेटी। माँ,
अभी आप बीमार हैं, आपके बगल में सोकर मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, मैं कहीं और सोने जा रही हूँ। ये कहकर न्यासा हॉल में चली जाती है। बिना कुछ पूछे पिया सुगंधा के शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां करनी शुरू कर देती है। सारी रात कभी उसके पैर दबाती तो कभी सर। देखते ही देखते आधी रात का सफर सुबह में बदल जाता है। माँ जी, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? अपनी ही नजर में गया गिरा महसूस हो रहा है बहू। जिस बेटी को सैकड़ों पीड़ा का पड़ाव पार करके पैदा किया, पाला पोसा, कल उसने मुझे रोग के थाक में छोड़ दिया, और जिसे मैंने कूड़ा कीच कहा, उस बहू ने मुझे रोगों से उबारा। आज मैं बेहद भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि एक बड़े दिल वाली भिखारन मेरी बहू है। एक और बेटी का बुरा बर्ताव और बुरे दौर में बहू का दुख में साझा साथ सुनंदा में बड़ा बदलाव ला चुका था, जिसके बाद सुनंदा ने अपनी भिखारिन बहू को सदा के लिए स्वीकार कर लिया था। गरीब बहन वर्सेस अमीर भाई। ये कहानी है सागरपुर गांव में रहने वाले परिवार की, जिसमें भूपेंद्र और बिंदिया नाम के दो भाई बहन अपनी अंधी माँ ममता के साथ रहते थे। पिता की मौत ने परिवार पर दुखों का बड़ा पहाड़ तोड़ा। ऐसे में 16 बरस की बिंदिया ईंट की भट्टी में मर्दों के बीच मेहनत मजदूरी करके परिवार का पेट पाल रही थी। एक सांझ, क्या बात है, मेरा भाई भूपेंद्र इतना हताश क्यों है? जब मैं बच्चों को बस्ता लिए स्कूल जाता देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने का बड़ा मन करता है। ये सुनकर बिंदिया बेहद भावुक होकर कहती है, भूपेंद्र, मैं कल ही तुम्हारा दाखिला प्राइवेट स्कूल में कराऊंगी, फिर तुम मन लगाकर पढ़ना। चाहे मुझे दिन रात कमर तोड़ मेहनत करके तुम्हें पढ़ाना पड़ा तो भी तुम्हारी ये बड़ी बहन पीछे नहीं हटेगी। बिंदिया ने सारी बचत को भाई की शिक्षा में लगा दिया। सालों के समय के साथ भूपेंद्र की स्कूल की शिक्षा समाप्त हो गई। दीदी देखो, मैंने फर्स्ट क्लास से स्कूल की पढ़ाई समाप्त की है, मगर क्या? बोल मेरे भाई। मगर आगे की पढ़ाई के लिए मुझे शहर जाना होगा। एडमिशन में पूरे 50,000 रुपए लगेंगे। अरे पगले, तू इतनी चिंता क्यों करता है? तेरी दीदी है ना, तू शहर जाने के लिए सामान बांध ले, तुझे पैसे मिल जाएंगे। अगली सुबह बिंदिया भट्टी के मालिक से कहती है, केवट काका, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। मगर बिटिया, इतनी बड़ी रकम क्या जरूरत आन पड़ी है? भूपेंद्र की आगे की पढ़ाई के लिए उसको शहर भेजना है। मैं अपने भाई के भावी भविष्य को उज्जवल होता देखना चाहती हूँ। बिटिया तू बड़ी भोली है। बिटिया, भगवान तो जैसी बहन सबको दे। गरीब बहन बिंदिया भाई का भविष्य बनाने के लिए केवट की कर्जदार होकर भूपेंद्र को शहर भेजती है। वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम उठाकर पैसे जोड़ती और महीने के महीने भाई को मनी ऑर्डर भेजती। आखिरकार उस गरीब बहन के बलबूते तकरीबन 3 साल बाद भूपेंद्र को शहर में सरकारी नौकरी मिल जाती है और भूपेंद्र की काया पलट ही हो जाती है। आज भूपेंद्र देर रात सरकारी दफ्तर से लौट रहा था, तभी सड़क पर खड़ी शिमोना गाड़ी रोकने का इशारा करती है। प्लीज स्टॉप द कार। मे आई हेल्प यू? यस, आई थिंक ओनली यू कैन। दरअसल मेरी कार बंद पड़ गई है, रात काफी हो गई है। वैसे मेरा घर पास में ही है, आप चाहें तो वहाँ रुक सकती हैं। ओह थैंक यू। भूपेंद्र शिमोना को अपने घर ले आता। शिमोना भूपेंद्र का स्टेटस देखकर उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। वाओ, आपका बंगला तो बड़ा आलीशान है, शायद आप सरकारी मुलाजिम हैं। अरे वाह, सुंदरता के साथ साथ काफी शार्प माइंड है आपका। ये सुनकर दोनों ही स्तब्ध हो जाते हैं। शिमोना सामने से दोस्ती की पहल करती, समय के साथ दोस्ती प्यार में शुमार होकर उनके जीवन में दस्तक देती है। कुछ सप्ताह बाद भूपेंद्र शिमोना से डायमंड रिंग के साथ शादी की सोच साझा करता है। विल यू मैरी मी? ऑफ कोर्स, तुम जैसा रिच पर्सन मेरा पार्टनर बनेगा, इससे बेहतर मेरे लिए क्या होगा। इधर भूपेंद्र शादी करके शिमोना के साथ सुनहरा जीवन जी रहा था, मगर वहाँ गरीब बहन राह निहार रही थी कि कब उसका अमीर भाई आकर उसे और उसकी अंधी माँ को संग ले जाएगा। आज भी बिंदिया देर रात दीवट पर बैठी रो रही थी। अरे बिंदिया, मेरी बेटी, तू रो रही है? नहीं तो माँ। बिंदिया, तेरी माँ अंधी है, बहरी नहीं। तेरी सिसकियाँ साफ तौर से सुन सकती हूँ। शायद शहर जाकर तेरा भाई अमीर होकर हमें भूल गया है। तू भी उसके आने की आस छोड़ दे। नहीं माँ, मेरा दिल कहता है कि भूपेंद्र बड़ा अफसर एक ना एक दिन जरूर आएगा। बिटिया, जब मैंने माँ होकर अपने कलेजे पर पत्थर धर लिया है तो तू उसे क्यों नहीं भुला सकती? माँ, भले ही तुम उसे भुला दो, मगर मेरा भाई इस गरीब बहन के दिल से कभी नहीं बिछड़ेगा। दिन, सप्ताह, महीने और महीना साल भर में बदल जाता है। बिंदिया रोजाना आस लगाकर भाई का रास्ता निहारती। तभी एक सवेरे एक लंबी चौड़ी काली कार से कोट पैंट का पहनावा पहने भूपेंद्र और शिमोना बाहर निकलते हैं।
ये देख बिंदिया की आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है और नंगे पांव दौड़कर उसके गले लग जाती है। मेरा भाई, तू लौट आया। पूरे 7 बरस बाद इस गरीब बहन को तेरी सूरत देखना नसीब हुआ है। अरे दूर हटिए, इतनी भी क्या होड़ हो रखी थी। गले पड़ गई लाख रुपए के लिबास की जात बदल कर रख दी। भूपेंद्र, कौन है ये बेकल बहन जी? इसके कपड़े तो देखो, इससे लाख गुना बेहतर कपड़े तो हमारे घर की बाई पहनती है। बदकिस्मती से ये मेरी बहन है, कहते भी शर्म आ रही है। भूपेंद्र की बोली बिंदिया के कलेजे को तीर की तरह भेदती है। तभी ममता कहती है, भूपेंद्र, शायद तू भूल रहा है कि जिस अमीरी बखान तू कर रहा है ये तेरी गरीब बहन के बदौलत ही है। अगर वह मेहनत ना करती तो तू यहाँ ना होता। माँ, इस अमीरी के मुकाम पर मैं अपनी बदौलत पहुँचा हूँ। बचपन से अब तक इन्होंने जितने पैसे मेरी पढ़ाई पर लगाए हैं उससे 4 गुना ज्यादा मेरी महीने की सैलरी है। माँ, कहो तो चेक दूं? मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए भाई। इस गरीब बहन को सुदामा समझकर ही भीतर चल मेरे भाई। सभी एक साथ अंदर आते हैं। सांझ को खा पी चुकने के बाद बिंदिया सभी का बिस्तर लगाती है। तभी भूपेंद्र नाक बहु सिकोड़ कर कहता है, ये क्या जीजी, मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं, मैं मखमल के बिछौने पर सोता हूँ। एक तो इस बहन जी ने खाने में हमें घास फूस खिलाया, ऊपर से जमीन पर सुलाएंगी। तुम देहाती लोग ऐसे करते हो खातिरदारी? भूपेंद्र, तू अपना मन इतना मत बिगाड़, मैं अभी इस बिछौने को मखमल सा बना देती हूँ। बिंदिया अपने हिस्से का बिछौने से भूपेंद्र के लिए गद्देदार बिस्तर लगाती है, मगर खुद सर्द फर्श पर सारी रात ठिठुरती है। ऐसे ही समय बीत रहा है। उस सवेरे जब बिंदिया भट्टी की ओर बढ़ रही थी तो उसका गांव का बिगड़ैल बेपाक लाखन उसको छेड़ते हुए कहता है, अरे ओ मेरी रसमलाई, हाँ जरा रुको तो, इतना मटक मटक कर कहाँ चल दी सवेरे सवेरे सवारी? हाँ? एकाएक लाखन उसका हाथ पकड़ लेता है। लाखन, मेरी कलाई छोड़। अरे मेरी रस भरी रानी, किसी को न किसी को तो तुम्हारी कलाई पकड़नी पड़ेगी। अरे उम्र ढलती जा रही है, जरा तो अपनी जवानी पर तरस खाओ। लाखन उसे जोर जबरदस्ती पर उतारू हो जाता है। तभी ऐन मौके पर भूपेंद्र वहां आकर बौखलाकर उसे खूब पीटता है कि केवट कहता है, कमीने, आज मैं तुझे इसी जमीन में गाड़ दूंगा। बस कर भूपेंद्र, ये भिड़ंत करके क्या साबित करना चाहता है तू? और कितने से भिड़ेगा अपनी बहन के लिए? अरे सयानी लड़की पत्थर की सिल के जैसी होती है। आज अगर तेरे पिता जिंदा होते तो ब्याह हो चुका होता इसका, मगर इस गरीब बहन की गलती इतनी है कि इसने अपने भाई के भविष्य को संवारने में हर बोझ तकलीफ सही, और इसलिए गांव के गुंडे मुस्तंडे इसे अपनी जागीर बनाना चाहते हैं। केवट की कड़वी बातें भूपेंद्र के मन को इस कदर भेदती हैं कि उसका अभिमानी सर शर्म से झुक जाता है। दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे आपने तो इस भाई के लिए बड़ी बहन से बढ़कर किया, मगर मैं मंद बुद्धि आपकी जिम्मेदारी उठाने के बजाय आपको कितना कुछ सुनाया। मगर अब ये भाई अपनी बहन की शादी उतनी शानो शौकत से करेगा कि दुनिया देखेगी। भूपेंद्र अपने भरसक कोशिश से बहन के ब्याह के लिए सैकड़ों रिश्ते देखता है। अंत में वह अपने शहर में रहने वाले अपने सर्वप्रिय मित्र से उसकी शादी कर देता है और अंत में कहता है, जाओ दीदी, आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। सजना के घर जाकर अपने इस भाई को भूल मत जाना। विदाई की बेला पर बिंदिया अपने भाई के सीने से सटकर फूट फूट कर रोती है। अब दोनों भाई बहन एक समान रईस हो चुके थे। दोनों की जीवनी चांदी सोने के समान कट रही थी। सच है साथियों, अक्सर लोग रुतबा बदलने के बाद रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं, मगर याद रखिए, इंसान का सिर्फ स्टेटस ही सब कुछ नहीं, पारिवारिक प्यार की साझेदारी सर्वोपरि धन है। पैसा परिवार का मोल कभी नहीं चुका सकता। प्रत्येक वर्ष बरसात की फुहार गरीबों पर बाढ़ बनकर टूटती है। करमपुरा गांव में रहने वाली गिरिजा की भी कुछ यही कहानी थी। साल के आधे महीने में तो जैसे तैसे बरिहारी करके घर का खर्चा निकल जाया करता था, मगर जब बरसात आती तो प्रच्छन्न बेरोजगारी से जूझता था। ऐसे ही इस बार मैंने गुड़िया से वादा किया था कि इस बार मैं उसको रेनकोट ला कर दूंगा, मगर मैं बेबस इस बार भी रेनकोट खरीदने की रकम नहीं जुटा सका। काम पर जाने को पहले ही इतनी देरी हो चुकी है, जाने ये बरसात की फुहार कब रुकेगी। तुम्हारी कहने से ये बरसात नहीं रुकने वाली। कितनी दफा कहा तुमसे कि 2 पैसे जोड़कर एक छाता या रेनकोट खरीद लो। साल बीत गया मगर तुमसे एक रेनकोट न खरीदा गया। ये जिद्दी बादल आज थमने वाले नहीं है। करते रहो इंतजार। एक तो ये बरसात नहीं थम रही, ऊपर से तुम भी घटा की तरह मुझ पर ही गरजे जा रही हो। मैं अपनी भरसक कोशिश करता हूँ, मगर हर साल सावन भादों का ये महीना हम जैसे गरीब तबकों की कमर तोड़ देता है। ऐसे में घर चलाने पर आफत बन जाती है तो रेनकोट कहाँ से खरीदूंगा।
8 साल की अनन्या गांव के ही विद्यालय में पढ़ती थी। कुछ देर बाद, माँ, अगर बरसात नहीं छूटेगी तो मैं विद्यालय कैसे जाऊंगी? ये ले अनन्या बेटी, ये पन्नी सर पर ओढ़कर स्कूल चली जा। अनन्या पन्नी की टाट ओढ़कर स्कूल चल पड़ती है और रास्ते में जाते हुए कहती है, अरे वाह, ये तो एकदम रेनकोट की जैसा है, जिससे मैं भीगने से बच गई। अब मुझे टीचर जी की डांट नहीं खानी पड़ेगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, मैदान में भरे पानी से वो कहती है, इस बबूल के पेड़ के पास एक बड़ा सा गड्ढा है, मुझे दूसरी डगर से जाना होगा। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है। तभी बरसात के साथ तेज आंधी तूफान उठता है, जिसके चलते उसकी टाट उड़ जाती है। इसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? कोई चारा न बचने पर नन्ही अनन्या बरसात में भीगते हुए स्कूल की कक्षा में पहुंचती है। May I come in, miss? कक्षा में बैठी टीचर अनन्या की ओर नजर घुमाकर कहती है, ये कौन सा समय है विद्यालय आने का? और ये क्या हाल बना रखा है? कीचड़ में सने, जूती, मैले कुचली ड्रेस। मैडम, आपने प्रचार नहीं देखा क्या? कैसा प्रचार? यही कि दाग अच्छे होते हैं। 10 रुपए का टाइट खोलो और सारे दाग धो लो। मोनू की बात सुनकर सभी बच्चे अनन्या की खिल्ली उड़ाने लगते हैं। शट अप मोनू। और तुम अनन्या, जब तक तुम्हारे पास रेनकोट नहीं आ जाती, तुम्हें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं। पूरे रास्ते बरसात के साथ अनन्या के आंसू भी आंखों से बरसते रहते हैं। वो घर लौटकर रोते बिलखते हुए अपनी माँ को सारी बात कह सुनाती है। कक्षा के सभी विद्यार्थी के पास छाता और रेनकोट है, सिवाय मुझे छोड़कर। काश मेरे पास भी रेनकोट होता। हे ईश्वर, एक रेनकोट के खातिर मेरी बच्ची कितना कुछ झेल रही है। गिरिजा के पास तो एक छाता खरीदने की रकम नहीं, तो वो रेनकोट कैसे खरीदेगा? दिन ढलते जा रहे थे, जिसके साथ अब बरसात का महीना अपने चरम सीमा पर आ पहुंचता है। फिर एक सवेरे, अरे गुड़िया, इतनी सवेरे ये वर्दी क्यों पहन ली? ताकि माँ, आज मैं बरसात शुरू होने से पहले स्कूल पहुँच जाऊँ। इतना बोलकर वो स्कूल निकल जाती है, मगर आधे रास्ते पहुंचते ही झमाझम बरसात शुरू हो जाती है, जिसे देख अनन्या एक घने पेड़ के नीचे छुप जाती है। बरसात के रुकने तक मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। तभी उसकी नजर बरगद की जटाओं के बीच में उलझी मकड़ी पर जाती है। तभी पत्ते पर से बरसात की एक बूंद मकड़ी पर गिरते ही वो जमीन पर गिरती है। मुझे इसे बचाना होगा, वरना ये मकड़ी मर जाएगी। वो झट से हथेली नीचे करती है। तभी मकड़ी उसके हाथ पर चढ़ जाती है। तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ, तुम बोल सकती हो, पर कैसे? मैं एक जादुई मकड़ी हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पास कोई छाता और रेनकोट नहीं है, इसीलिए मैं बरसात से भीगने के डर से यहाँ छुपी हुई हूँ। ये सुनकर जादुई मकड़ी विशाल रूप में आकर उसे एक जादुई रेनकोट देकर कहती है, रेनकोट? ये एक जादुई सतरंगी रेनकोट है, जो तुम्हें बरसात की मार से बचाएगा। चाहे कितनी भी तूफानी बरसात क्यों ना आए, एक भी बूंद तुम्हारे रेनकोट के भीतर नहीं घुसने पाएगी। साथ ही इस जादुई रेनकोट से तुम जरूरतमंद की मदद भी कर सकोगी। जब भी तुम्हें रेनकोट की जरूरत पड़े, तुम इसे मदद मांगना। अब मैं चलती हूँ। वो झट से उस जादुई रेनकोट को पहनकर स्कूल की कक्षा में पहुंचती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा इंसान दिखता है। अरे काका, आप तो बरसात में भीगने के चलते कांप रहे हैं। आपके पास रेनकोट नहीं क्या? मेरे पास एक ही पुरानी छतरी थी, वो भी थोड़ी देर पहले तूफान में जाने कहाँ उड़ गई, इसलिए मैं भीग गया हूँ बेटा। कोई बात नहीं, मैं आपको रेनकोट देती हूँ। अगर तुम अपना रेनकोट मुझे दे दोगी तो तुम खुद भीग जाओगी। हम में से कोई नहीं भीगेगा। ये एक जादुई रेनकोट है, ये देखिए इसका कमाल। ए मेरे जादुई रेनकोट, मुझे जल्दी से एक बड़ा सा रेनकोट दे। अनन्या के कहते ही जादुई रेनकोट उसे चमकता हुआ एक और रेनकोट देता है, जिससे वो बूढ़े आदमी को देकर विद्यालय आ जाती है, जहां उसके चमचमाते रेनकोट को देख कक्षा के सभी बच्चे उसकी तरफ खिंचाते हैं। अरे वाह अनन्या, तुम्हारा रेनकोट तो बड़ा सुंदर और आकर्षक है, मैं इसे देख लूं? हाँ देख लो, मगर प्यार से। अनन्या, क्या मैं भी तेरा रेनकोट पहनकर देख लूं प्लीज?
ठीक है। मोनू झट से उस जादुई रेनकोट को पहनते हुए कहता है, काश के ऐसा कोई रेनकोट मेरे पास भी होता। उसके इतना कहते ही जादुई रेनकोट के भीतर से एक और रेनकोट बाहर आता है। ओ तेरी, ये क्या है? ये जादुई रेनकोट है जो जादुई रेनकोट देता है। यकीन नहीं होता तो अपने रेनकोट से रेनकोट मांग कर देखो। ए मेरी जादुई रेनकोट, मुझे एक और रेनकोट दो। जादुई रेनकोट से एक और रेनकोट प्रकट होता है। आइला, ये तो सचमुच का जादुई रेनकोट है, अपनी तो निकल पड़ी। थोड़ी देर के बाद विद्यालय का समय समाप्त होता है। तभी टीचर कहती है, जाने आज आसमान के झरोकों से इतना पानी क्यों बरस रहा है। छुट्टी का वक्त हो चुका है, मगर तूफान के चलते छतरी भी नहीं अड़ रही। अगर बच्चे भीगते हुए घर लौटे तो सर्दी से उनकी सेहत बिगड़ जाएगी। काश कि सभी बच्चों के पास रेनकोट होता। टीचर जी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी सबको रेनकोट दे देती हूँ। अनन्या, इतने बच्चे तुम्हारे एक रेनकोट में नहीं समा सकेंगे। टीचर जी, अनन्या के पास जादुई रेनकोट है, जिसके भीतर से जादुई रेनकोट निकलते हैं। ए मेरे जादुई रेनकोट, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे इसी वक्त 100 रेनकोट दो। अनन्या के कहते ही उसके जादुई रेनकोट से अनेकों जादुई रेनकोट की बौछार लग जाती है, जिससे अनन्या सभी बच्चों में उनको बांट देती है। बच्चे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस रेनकोट के लिए तुम्हारा शुक्रिया। सभी बच्चे एक साथ रेनकोट पहने झूमते नाचते सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। अनन्या भी रेनकोट पहनकर घर आती है। शुक्र है मेरी बच्ची जो तू घर आ गई। रेडियो पर प्रसारण हुआ था कि आज की बरसात अपने उफान पर है। ये रेनकोट किसका पहना है? माँ, ये रेनकोट मेरा है। ये एक जादुई रेनकोट है। ये तो क्या कह रही है गुड़िया, जादुई रेनकोट? हाँ माँ, लगता है आपको भी बाकियों की तरह इसका कमाल दिखाना पड़ेगा। ए मेरे जादुई रेनकोट, जरा अपना चमत्कार दिखाना। मुझे और रेनकोट दो। जादुई रेनकोट अनगिनत रेनकोट बरसाने लगता है, जिससे देख चंपा और गिरिजा चकाचौंध रह जाते हैं। पिताजी, अब इन सभी रेनकोट को जमा करके आप चाहो तो रेनकोट बेचने का व्यापार कर सकते हो। हाँ, बरसात में रेनकोट बेचने का धंधा अच्छा चलेगा और कमाई भी होगी। इस तरह अंत में गिरिजा जादुई रेनकोट से मिले सभी रेनकोट को बटोरकर रेनकोट बेचने लगता है, जिससे उनका जीवन पटरी पर चला आता है। अब जादुई रेनकोट गिरिजा का व्यवसाय बन जाता है, जिससे वो हर मानसून के महीने में रेनकोट खरीदने में असमर्थ लोगों की बरसात से बचने की खातिर मुफ्त रेनकोट बांटा करता था। ये कहानी है मगध साम्राज्य के राजा नरेश की। राजा प्रजा के जनहित में अनेकों कार्य करते थे। एक बार की बात है, सेनापति, मैं खास अवसर से महाराज भूपति के राज्य भ्रमण को जा रहा हूँ। प्रजा का ध्यान रखना। राजा अपने रथ पर सवार होकर राजा भूपति के राज्य में पहुंचते हैं, जहां राजा भूपति कहते हैं, राजा भूपति की पुत्रियों के वर चयन समारोह में आप सभी राजाओं का स्वागत है। एक के बाद एक राजा अपना परिचय देते हैं, मगर पांचों रानियों की नजर राजा नरेश के कौमारी रूप पर आ टिकती है। रानी चंद्रलेखा कहती है, पिताजी, हम 5 रानियों के हृदय को जिसने जीता है वो राजा नरेश हैं। एक स्त्री अपने पति में अपने पिता की छवि को खोजती है, जो हमें राजा नरेश के भीतर दिखाई देती है। तेजोमय मुख प्रतापी राजा की सी चाल, पिताजी, हम 5 रानियां इन्हें अपना वर चुनती हैं। राज्य के प्रत्येक शोर में खबर फैला दो, कल शुक्ल पक्ष की तिथि को मेरी 5 पुत्रियों का विवाह राजा नरेश से होगा। अगले दिन राजा नरेश 5 रानियों से विवाह रचाकर उनके संग अपने देश लौट आते हैं, जहां तमाम प्रजा उनका स्वागत सत्कार करते हैं। समय का पड़ाव गुजरता जा रहा था। एक सांझ 5 रानियां रनिवास में बैठी आपस में बतिया रही थीं। हम रानियों के ब्याह के 5 बरस गुजर गए, मगर हम 5 में से किसी के भी पांव अब तक भारी नहीं हुए। राजा को बालक की कितनी चाहत है, ये हम सभी जानते हैं। कुछ समय और ऐसे ही बीत जाता है। राजा कोने कोने के वैद्य को बुलहट भेजकर रानियों की जांच पड़ताल कराते हैं, जिसमें काफी धन जाया होता है। राजा की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक बार उनके देश में एक घुमक्कड़ बाबा दस्तक देते हैं। कहाँ है महल के राजा?
बाबा की बोली सुनकर राजा नरेश तख्त से उठकर उन्हें नतमस्तक करते हैं। इस राजा से क्या सेवा की चाहत है बाबा? इस भूखे को भोजन कराओ। पांचों रानियां बाबा के आदर सम्मान में 56 भोग बनाकर उन्हें परोसती हैं, जिसे खाकर बाबा कहते हैं, अधिपति राजा का तख्त बना रहे। उसी पर राजा नरेश की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं। राजा बाबा के आगे अपनी व्यथा का गान करते हैं। घुमक्कड़ बाबा अपना झोला टटोलकर राजा को एक फल देते हुए कहते हैं, इस फल के 5 भाग करके इन्हें अपनी 5 रानियों को खिलाना। ईश्वर इनकी कोख को 5 जादुई शिशुओं की माता बनने का सुख देंगे। तकरीबन 1 सप्ताह के बाद 5 रानियां बाबा के कहे अनुसार जादुई तौर पर गर्भवती हो जाती हैं। वो 5 हर्षित होकर राजा के पास आती हैं। हमारी 5 रानियां एक साथ, कोई विशेष समाचार? राजा को रानियों का सादर प्रणाम। हम 5 ने गर्भ धारण कर लिया है। 9 माह के पड़ाव के बाद आपकी संतान हमारी कोख से गोद में होंगे। आज मेरा हृदय बेहद आनंदित है। कुछ समय गुजरने के साथ 5 रानियां गर्भावस्था के 6वें महीने में कदम रखती हैं। एक सवेरे राज्य के लोग राजा के पास आते हैं। क्या बात है, आप सभी के माथे पर ये सुर्खियां कैसी? प्रजा की इस दुर्दशा का कारण आपकी 5 रानियां हैं, जिनके बांझपन के दवा दारू में आपने राजकोष का सारा धन झोंक दिया। हमारी सहायता कीजिए, वरना हम राजद्रोह करेंगे। ये सुनकर 5 रानियां कहती हैं, क्या तुम सभी रानियां राजा के मन को भांप सकती हो? मुझे तो राजा सोब में दिखाई पड़ रहे हैं। काश हम रानियां राजा की सहायता कर सकते। 5 रानियां एकाएक बड़े तेज के साथ भर जाती हैं। रानी चंद्रलेखा और संयोगिता के गर्भ से पैसे और हीरे बरसने लगते हैं, जिसे देख पूरी प्रजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसी माया थी? लगता है रानियों के भीतर पलने वाले जादुई बच्चों ने अपना आकार ले लिया है, इसलिए उनका जादू शुरू हो गया है। आगे बढ़िए राजा, और इन रत्न पैसे को प्रजा के बीच बांटकर अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए। प्रेग्नेंट जादुई रानियों के गर्भ में पल रहे जादुई बच्चे से मिले धन को राजा प्रजा में बांट देते हैं। उनके जाने के बाद राजा अपनी पत्नियों की कोख को चूम कर कहता है, शुक्रिया मेरे जादुई बच्चों, आज तुमने अपने पिता की लाज को बचाया है। जब ये जादुई बच्चे हमारे गर्भ में रहकर इतना कर रहे हैं, तो संसार से भेंट होने के बाद इनका जादू क्या ही असर दिखाएगा। गुजरते समय के साथ 5 रानियां गर्भावस्था के अंतिम महीने के पड़ाव में थी। 5 को एक संग प्रसव पीड़ा उठती है। दाई के द्वारा 5 रानियां जादुई बच्चों को जन्म देती हैं। राजा अपने पुत्रों को निहारते हुए कहते हैं, आखिरकार हमारे तेजस्वी पुत्र इस जहां में विराज हो गए। 2 महीने बाद अपराजिता, साधारणतः बच्चे 6 माह होने के बाद धरती पर धरते हैं, फिर हमारे बच्चे 2 माह में चल और दौड़ कैसे पा रहे हैं? चंद्रलेखा, क्या तुम्हें स्मरण नहीं, हम 5 रानियों के बच्चे जादुई हैं? एक बार की बात है, एक कोढ़ी उनके महल में आकर कहता है, अरे मदद करो। 5 रानियां अपने बच्चों को गोदी में धरे हुए कहती हैं, अरे इसके शरीर पर तो कोढ़ के चकत्ते हैं, हमें इस कोढ़ी से दूरी साधना होगा। वहीं ठहर जाओ, इस कोढ़ी को भीतर किसने आने दिया? उसी पर रानी अपराजिता का जादुई बच्चा मानो गोदी से कूद पड़ता है और उस कोढ़ के रोगी को जैसे ही छूता है, उसका रोग एकदम गायब हो जाता है। ये देख कोढ़ी दंग रह जाता है। अरे चमत्कार, अरे ये तो चमत्कार है। जरूर ये शिशु जादुई है, जिसकी छुअन से मेरा कोढ़ चंगा हो गया और मेरा शरीर नवजात बच्चे के जैसा नर्म और कोमल हो गया। इसका अर्थ है कि मेरे तीसरे पुत्र के भीतर रोगियों को चंगा करने का जादू विद्यमान है। चंगा होकर व्यक्ति उस जादुई बच्चे का माथा चूमकर वहां से नाचता झूमता चल देता है। राजा अपने जादुई बच्चे के जादू से रोग के चपेटे में घिरे प्रजा के रोगों को खत्म कर देता है। अरे धन्य है राजा, जिनके पास 5 जादुई पुत्रों का योग है। जो रोग बड़े बड़े वैद्य भी ना मिटा सके, वो आपके इस जादुई प्रतापी पुत्र ने मिटा दिया। महाराज आपकी जय हो। चारों ओर राजा के 5 जादुई बच्चों का बखान छाया हुआ था। राजा और प्रजा दोनों ही खुशी से जीवन यापन किया करते थे। एक रोज जब राजा अपनी चौथी रानी रजवी और पुत्र के संग कहीं जा रहे थे, एक औरत उनका रास्ता रोककर कहती है, प्रतापी राजा को इस बांझन का सादर प्रणाम। सुना है आपकी 5 रानियों को 5 जादुई पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ है। ये बांझन बड़े आस से आपकी बट जो रही थी। मगर मेरा जो जादुई पुत्र रोगियों का रोग हरता है, वो ये नहीं।
मुन्ना, क्या तुम अपने जादू से कुछ कर सकते हो? जादुई बच्चा ओझल होकर बांझिन के पास जाता है। उसी पल उसकी हथेली से एक तेज प्रकाश बांझ स्त्री के गर्भ में समा जाता है और जादुई बच्चे के कंकाल से ध्वनि फूट पड़ती है। मैंने अपने जादू से तुम्हारे कोख की गांठें खोल दी हैं। आने वाले 9 महीने के बाद तुम्हें मां बनने का सुख प्राप्त होगा। राजा अपनी रानी और जादुई बच्चे के संग महल लौट आते हैं, मगर कुछ ही दिनों बाद राज्य पर अकाल छा जाता है। क्या बात है, आप सब इस पल यहाँ? महाराज, पिछले कुछ समय से राज्य की धरती अनाज नहीं उपजा रही। भंडार कोष से राज्य की सहायता कीजिए। भंडार कोष का अनाज पहले ही आप सभी में बांटा जा चुका है। राज्य की धरती बंजर पड़ी है महाराज, और भंडार कोष भी छूछा पड़ा है। ऐसे तो राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी महाराज। राजा नरेश अपने जादुई बच्चों से मदद की गुहार लगाते हैं। 4 जादुई बच्चे अपना करिश्मा दिखाते हैं। महाराज, पेट की आग धन से नहीं अन्न से बुझती है। लगता है अब आपके जादुई बच्चे भी प्रजा की मदद करने में असमर्थ हैं। सभी कुमलाया चेहरे का रुझान करते हैं। तभी 5वें जादुई बच्चे के भीतर से खाने की भरमार लग जाती है। पिताजी, इस भोजन से आगे बढ़कर भूखी प्रजा को तृप्त कीजिए। शुक्रिया मेरे जादुई पुत्र, तुम 5 इस राज्य की बहुमूल्य धरोहर हो, जो अपने जादुई शक्ति से भीषण समस्या का निपटारा एक ही पल छिन में कर देते हो। अंत में राजा और प्रजा के बीच खुशियों भरा तालमेल देख 5 जादुई बच्चे चहकते हुए हवा के बीच पाती बांधे बैठकर मायावी होने का बड़ा पैमान दर्शाते हैं।